फिर एक बार शहर हैदराबाद में स्कूल की लापरवाही का मामला पेश आया। मलकपेट नलगुंडा ब्रांच एमएस स्कूल, जहां पहली जमात का तालिब इल्म अब्दुल्ला अबू बकर, जिसकी तेलुगु क्लास टीचर लता ने इस मासूम बच्चे को इस कदर बेरहमाना अंदाज में मारा जिसकी वजह से बच्चे की आंख डैमेज हो गई। बाद अज़ां ये मामला बच्चे के अहल खाना तक जा पहुंचा तो फ़ौरन ही इस मामले पर उन्होंने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में स्कूल टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। मासूम बच्चे के घर वालों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कूल के मैनेजमेंट और स्कूल पर और टीचर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है और उनका लाइसेंस कैंसिल करने की ज़रूरत है। यकीनन ऐसे स्कूल्स जो लगातार जिसमें इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, कहीं पर लड़कियां महफूज नहीं हैं तो कहीं पर लड़कों के साथ इस तरह से मारपीट की जा रही है। वालिदैन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में कुल्ली इख्तियार के साथ असातिज़ा के हवाले कर देते हैं और ये मुतमईन हो जाते हैं कि स्कूल में बच्चा महफूज है, लेकिन अब लगता है कि स्कूल में भी बच्चे महफूज नहीं हैं। इस तरह से नफ़रत फैली हुई है कि टीचरों में एक ख़ास कम्युनिटी को लेकर निशाना बनाता हुआ देखा जा सकता है। ऐसे टीचरों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अशद ज़रूरत है, जो इस तरह के वहशियाना अंदाज अपने बच्चों की जान से खेल रहे हैं और उन पर मज़ालिम ढा रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि एक मासूम बच्चे की सीधी आंख डैमेज हो चुकी है। अब इसके ज़िम्मेदार कौन है? बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि फ़ौरन ऐसे स्कूल के मैनेजमेंट और ऐसे टीचरों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर कभी कोई ऐसे नफ़रत रखने वाले टीचरों का शिकार तलबा न बन सकें। इंसिडेंट हुआ जो फर्स्ट क्लास के बच्चे के ऊपर जो टीचर ने वाइपर से मारने की वजह से उसकी आँख की ऐनक फुटकर आईने कांच से उसके बच्चे की आँख डैमेज हुई। बच्चे के पेरेंट्स इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किए। मैं बोला पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ। लोग हॉस्पिटल लेकर गए। बच्चे को डॉक्टर्स ने कहा कि 2-3 पार्ट में उसकी सर्जरी करना पड़ेगा मुख्तलिफ हिसाब के अंदर। तो इतने कम उम्र बच्चों को मारने के लिए टीचर्स को कैसा अलाउ करता मैनेजमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है कि बच्चों के साथ सख्ती ना करने का स्ट्रिक्ट कानून है, उसकी पाबंदी करना हर एक स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। बहरहाल जो भी टीचर ने ये किया है उसको आगे ना उसको टीचिंग का कुछ उसको राइट रहना चाहिए, ना उन्हें पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ना बच्चों को पढ़ाने के काबिल है वो टीचर। पेरेंट्स ने यहाँ पर कंप्लेन दिया है। हम यही कहेंगे, पुलिस से भी हमने कहा है कि वो एफआईआर कर वो टीचर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और स्कूल इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वैसे टीचरों को अपने स्कूल में ना रखें और बच्चे का पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया के ऊपर आयद होगी। स्कूल इंतज़ामिया का काम है कि ऐसे टीचरों को ना रखें। अगर रखते हैं तो वो भी आप भी इसके अंदर उसी तरीके से आप भी मुजरिम ठहराए जाएंगे। आपका काम है कि बच्चों के वालिदैन से बात करें, उनसे बात करके टोटल पूरा ट्रीटमेंट, छोटा मासूम बच्चा है उसका पूरे से पूरा उसका ट्रीटमेंट होना, हर किस्म की जिम्मेदारी, पूरे अखराजात हो या जो भी हो, हर चीज़ की जिम्मेदारी स्कूल इंतज़ामिया पर रहेंगी। और जो टीचर ने जो किया है उसके खिलाफ भी एक्शन, उसके खिलाफ हमने पुलिस को कहा है कि उसके खिलाफ कानूनी तौर के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। सबसे अहम बात यह है कि मासूम बच्चे की आंख रेस्टोर होना ज़रूरी है, वो कराना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी प्रोटेक्शन के इंतज़ामात है स्कूल के अंदर, कैमरा लगाना, जो कोई चीज़ की वहाँ पर सहूलत नहीं है, वो चीज़ के ऊपर भी उनको देखना पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं यही कहूँगा कि पहले बच्चे की आंख रेस्टोर होना बहुत ज़रूरी है। मासूम बच्चा है, उसके ऊपर ना सिर्फ इंतज़ामिया अपने टीचर को बचाने आए, बल्कि बच्चे की रेस्क्यू के अंदर आना इंतज़ामिया का काम है। उनके भरोसे के ऊपर टीचर के भरोसे के ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं भेजता स्कूल को। मैनेजमेंट इंतज़ामिया के भरोसे के ऊपर, उनके ऊपर भरोसा करके अपने बच्चों को आपके हवाले कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है बच्चों की देखभाल करना। तो हम यही कहेंगे कि बच्चे की आंख रेस्टोर होना, उसके लिए वालिदैन फ़िक्रमंद है, परेशान है। जितना वालिदैन परेशान है उससे ज़्यादा इंतज़ामिया को भी परेशान होना चाहिए उसके लिए। मेरे भतीजे का नाम अब्दुल्ला अबू बकर है। उन्होंने एमएस क्रिएटिव स्कूल में पढ़ते, मलकपेट ब्रांच में, नलगुंडा पेट्रोल पंप के बाजू जो ब्रांच है वो ब्रांच में उन्होंने पढ़ते। आज दोपहर में ये हुआ कि उनकी तेलुगु टीचर है ना, उनको मॉब से जो क्लीन करते वो मॉब से है ना, उन्होंने उनकी राइट आई पे मारे।
राइट आई पे मारने से ये हुआ कि उनका आंख फट गई और उन्होंने ऐनक पहनते, ऐनक पहनने से ऐनक की कांच फूट के उसके अंदर चली गई और आंख फट गई और एक रेटिना का छोटा पार्ट फूट गया, नीचे कट गया। तो मेरे भाई को कॉल आया कि भाई छोटी सी बहस हो गई, आप आइए बोलकर। जब हमारे भाई गए तो वहाँ पता ये चला कि भाई ये सीवियर केस हो गया बोलकर। वहाँ पे जब गए तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है अवेलेबल, खाली रिसेप्शन पे जो स्टाफ रहता वो स्टाफ था खाली, ना सीसीटीवी कैमराज है वहाँ पे, ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जाके हम जब देखे हमारे बच्चे को देख के हम पूछे कि भाई क्या हुआ, उन लोगों का उल्टा हम आपको ये बोले ये बातें तो सब हो सकते, आप जाइए जाके है ना पहले हॉस्पिटल में बताइए बोल के। वहीं से हम लोग है ना बच्चे को है ना एलवी प्रसाद बंजारा हिल्स हॉस्पिटल में है ना शिफ्ट करे। वहाँ जाके पता ये चला कि भाई उसको है ना मल्टीपल सर्जरी करना पड़ेगा बच्चे को, और 3 से 4 सर्जरी होंगे उसके। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये मुतालिबा कर रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट से और वो टीचर के साथ जितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते लेना। ख़ास तौर से अहमद बलाला साहब का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद करे ये मामले में, और वैसे हर मामले में मदद करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना या मुझसे कांटेक्ट में रहना, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद बलाला साहब की बहुत मदद रही इसमें। और हम तमाम पुलिस ऑफिसरों से भी यही गुजारिश करते हैं, यही मुतालिबा करते हैं कि जो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि और कोई बच्चे के साथ ऐसा हादसा ना हो। और बच्चा क्लास में है ना बात नहीं सुन रहा था, तो बच्चे को है ना 7 साल का है बच्चा, तो बच्चे को मॉब से मारे, फिर उसके बाद पीठ पे मारे, कहते पीठ पे निशाना है बच्चे के। और जब मार रहे थे, जब उसके मुंह पे थूका गया, टीचर थूक के ये बोले कि भाई तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं आपको मार ही दूंगी मैं बोल के बोले, ऐसा है। तो टीचर का नाम टी ललिता है, टी लता तेलुगु टीचर। बच्चे का नाम अब्दुल्ला अबू बकर है, उन फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल माजिद इमरान है, मैं चाचा हूँ लड़के का ना। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और हो सका तो ये स्कूल का लाइसेंस ही कैंसिल